हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारा चैप्टर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता टाइप। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सा प्ले है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और मैं अभी स्टार्टिंग में इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग साथ साथ चले कहानी के और इन्जॉय करें इस कहानी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है उसका लास्ट डेट 30 है बच्चों। तो जाओ, फटाफट से जाओ बेटा, और अभी की अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, वहां से रजिस्टर कर लो। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट किया जा रहा है ताकि बच्चों को मतलब अपना टैलेंट जानने का मौका मिल सके, मतलब वो अपने आप को चैलेंज कर सके, वो ये देख सके कि यार मैं चैंपियन भी बन सकता हूँ, मैं नेशनल चैंपियन बन सकता हूँ। ठीक है, हम लोग उनको वेदांतु के सभी कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सारा स्टडी मटेरियल फ्री दे रहे हैं। हम लोग टॉप एजुकेटर्स के साथ 1-on-1 काउंसलिंग उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलता है और 2-2.5-3 लाख बच्चों में उनको अपना रैंक पता चलता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई थिंक यू शुड गिव दिस एग्जाम सो दैट यू कैन evaluate yourself that where you are standing right now among lakhs of students obviously, and are you able to face that exam pressure or not, right? That's also very important. So I really want all of you to just register. The link is in the description and just give this exam once. Okay, now हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का चैप्टर। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इफ आई वर यू। इफ आई वर यू, भाई बहुत मज़ेदार आने वाला है। एक जेरर्ड है और एक इंट्रूडर, 2 कैरेक्टर्स है, मज़ेदार है। पूरा एक सेटअप दिखाया हुआ है। तो पहले हम सेटअप देख लेते हैं कि प्लॉट क्या है। तो जैसे थिएटर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आप स्टेज पे ये सब होते हुए देखते हो, तो वैसा ये पूरा प्ले है। ठीक है, सो द प्ले इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। पॉइंट नंबर 1 किसके बारे में है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। नंबर 2 द प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि यार बहुत सी बार ना हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर और कोई चीज़ ताकत वाकत काम नहीं आती, बट ऑब्वियसली आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है ना, वो बहुत काम आ जाता है, राइट? सो एंड अ कूल टेम्पर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कि बोलते ना यार, हमें हमेशा ना दिमाग, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। अक्सर गुस्से में जो फैसले लिए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। अक्सर बहुत खुश होकर भी जो फैसले ले लिए जाते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। At this point, panic only complicates things, but cool temperament helps you come out on top. तो इस पॉइंट पर क्या होता है कि पैनिक जो है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ही करता है, बट अगर आप अपने आप को शांत रखते हो, अगर आप अपना टेम्परामेंट शांत रखते हो, हेल्प्स यू टू कम आउट ऑन टॉप, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है कि आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, है ना? सो डोंट अंडर एस्टिमेट द मास्टरमाइंड्स ऑफ डिसीटफुल क्राइम्स बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट। You may be able to outsmart them with a tactful planning. तो बोलते हैं कि यार अंडर एस्टिमेट ऑब्वियसली हम लोगों को नहीं करना चाहिए उन्हें, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट। क्योंकि ना पहली चीज तो ये है कि वो पकड़े जाने के डर में होते हैं, उनको पकड़े जाने का हमेशा डर रहता है। सो आप उनको आउटस्मार्ट कर सकते हो, आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो अपनी टैक्टिक्स से, ठीक है, प्लानिंग से एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। और वो जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से हैंडल करके, क्योंकि कोई एक बंदा है जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपके घर में चोरी कर रहा है, उसको हमेशा डर रहेगा, है ना, कि आप पुलिस को पकड़वा दोगे या वो पकड़ा जा सकता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान जब कोई गलत काम करता है तो ऑब्वियसली उसको पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सीन क्या है? पहला सीन दिखाया हुआ है, एक छोटा सा कॉटेज है और कॉटेज के अंदर का सीन दिखाया हुआ है। बहुत सिंपल सा फर्नीचर है। क्या लिखा है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट। तो अभी जो ये स्टेज है ना, उसके राइट में पीछे की तरफ एक एंट्रेंस है, विच मे बी कर्टन्ड। हो सकता है वहां पे दरवाजा नहीं है तो वहां पे पर्दा लगाया हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और जो दूसरा दरवाजा है लेफ्ट में, वो सच्ची का दरवाजा है जिस पे दरवाजा है। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अभी फर्नीचर कैसा है? लेफ्ट की तरफ एक टेबल रखा है ना, अ चेयर और 2, 1-2 चेयर है, एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन दी राइट। अपस्टेज मतलब आगे की तरफ एक क्या रखा हुआ है बेटा? दीवान रखा हुआ। ठीक है, यस। On the table is a telephone. टेबल पर एक टेलीफोन है। When the curtain rises, Gerard is standing on the table making a phone call. तो अब पर्दा उठता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा थिएटर वगैरह जब वो होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे पर्दा जो है प्रॉपर ऊपर उठता है
और एक स्टेज बनाया रहता है, तो वैसे ही स्टेज बनाया है और वहाँ पर वो खड़ा हुआ है जेरड, और वो एक फ़ोन कॉल कर रहा है ना. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, नॉर्मल हाइट का है, बहुत ज़्यादा ऐसे लंबा वंबा भी नहीं है. एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, he is dressed in a lounge suit and a great coat, his voice is cultured. तो अब उसका पूरा एक प्रॉपर क्या बताया गया है बेटा, अपीयरेंस बनाया गया है. हाँ जी. अभी हॉर्न रिम्ड ग्लासेस क्या हो जाते हैं, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस हो जाते हैं मोटे लेंसेज वाले जो ग्लासेस होते हैं ना, मोटे मोटे स्पेक्स जो होते हैं जिसका फ्रेम एक्चुअली बहुत थिक होता है, जैसे पुराने ज़माने में यूजुअली लगाया करते थे, बड़े बड़े से बड़ा फ्रेम होता है, जैसे करण जौहर लगाता है ना. मेरा हॉर्न रिम्ड बोल सकते हैं क्या, मतलब इससे भी बड़ा बड़ा फ्रेम वाला उसने लगाया हुआ था. ठीक है. लाउंज सूट मतलब एक फॉर्मल सूट उसने पहना हुआ है. ठीक है. एंड मीडियम हाइट का है वो. एंड अ ग्रेट कोट, ग्रेट कोट का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, एक ओवर कोट जो होता है ना वो उसने पहना है. ठीक है. हिज वॉइस इज कल्चर्ड, वॉइस इज कल्चर्ड मतलब बहुत सिविलाइज्ड, बहुत सभ्य आवाज है उसकी. कैसी आवाज है बेटा, बहुत ही सभ्य उसकी आवाज वहां पर, कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है. ठीक है. पढ़ो लिखो वाली आवाज है, रिफाइंड आवाज है. आगे बढ़ते हैं. जेरड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस I expect I still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, write ho goodbye. तो अभी क्या हो रहा है, फोन पर बात कर रहा है. किससे बात कर रहा है, हमें क्या पता किससे बात कर रहा है, बट वो एक इंसान जो है उसको डायरेक्टली कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना. उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली कुछ कुछ. वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, कि भाई उसको बोलो जल्दी से मुझे फोन करेगा. ठीक है. मुझे उससे बात करनी है, राइट. हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, कि पर्सन शुड डायरेक्टली टॉक टू हिम, मुझसे डायरेक्टली उसको बोलो कि वो मुझसे बात करे, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है. मुझे इसके बारे में जानना है. आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, राइट. तो कह रहा है कि भाई हो सकता है मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाऊं. ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी बिल्कुल समय पर पहुंचने की. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. यहां पर क्या मतलब हुआ इसका, यू मस्ट नॉट काउंट ऑन देम, बोलो. बट यू शुड नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट. यस. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हाउ गुड बाय, लगभग 10 मिनट के अंदर. ठीक है चलो बाय, राइट. तो वो बेसिकली कहना चाहता है कि शायद वो क्या हो जाए, लेट भी हो सकता है. ठीक है. 10 मिनट तक वो पहुंच जाएगा, इस तरीके की कोई बात वो वहां पर कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो वो बाय बोल देता है और फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है. ठीक है. सिंपल सा एक कॉन्वर्सेशन है. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट. तो अभी क्या हो रहा है कि वो फोन को रख देता है और जाकर जो भी दीवान वगैरह है वहां पर बैठ जाता है. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहां पर बेसिकली एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है, जहां आप कभी जा रहे होते हो तो उसके अंदर अपना सूटकेस टाइप का कुछ रखा हुआ है. एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैक करना शुरू कर देता है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Jared enters from the right silently. अभी क्या है, वो इस तरीके से पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे कुछ पैक कर रहा है, लेकिन पीछे से कोई एकदम एंट्री कर देता है. Whilst जब वो पैक कर रहा होता है, ठीक है ना, पैकिंग में एंगेज होता है, तब एक दूसरा आदमी पीछे से एंट्री करता है, एकदम उसकी हाइट हेल्थ का होता है. एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, तो वो राइट साइड से आता है चुपचाप. ठीक है. कहां से आता है, राइट साइड से आता है चुपचाप. कैसे से बाल हो रहा है अजीब से झब्बा जैसे. ठीक है. तो वो कहां से आता है बेटा, राइट साइड से आता है और चुपचाप आता है. रिवॉल्वर इन हैंड, ओ भाई साहब, अब उसके हाथ में क्या है, बंदूक है. ही इज फ्लैशीली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. फ्लैशीली ड्रेस्ड कैसा बंदा होगा बताओ, कोई बता सकता है कि फ्लैशीली ड्रेस्ड कैसा इंसान होता है, जल्दी से बताइए. फ्लैशीली ड्रेस्ड, जो बहुत ही चमचम चमचम वाले कपड़े नहीं होते हैं, चमकदार से, सस्ते से, है ना, वैसे से कपड़े उसने पहने हुए हैं. तो एक ओवरकोट उसने पहना हुआ है एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक हैट भी उसने लगाया हुआ है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, तो एकदम से वो भिड़ जाता है. कोलाइड, बम्प्स मतलब कोलाइड, टकरा जाता है. किससे, टेबल से. एक्सीडेंटली, विदाउट एनी इंटेंशन, राइट, अगेंस्ट द टेबल. एंड एट द साउंड जेरड टर्न्स क्विकली, और अभी जेरड पहले तो अपनी पैकिंग कर रहा था, बट अब जैसे उसको वो आवाज आती है
तो वो पीछे पलटता है कि कौन है भाई। अब देखता है हाँ तो ऑलरेडी कोई एक बंदा है। ये देखो यहाँ पे ये पैकिंग कर रहा था, आई डोंट नो तुमको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं, व्हाइट वाले मेरा कुछ दिखता नहीं है। Gerard, pleasantly, why? This is a surprise, Mr. अब यार किसी के हाथ में अगर तुम बंदूक देखोगे तो मुझे बताओ क्या तुम बहुत अच्छा बिहेव करोगे? बहुत फ्रेंडली वॉइस में वो कहता है कि अरे आप तो एकदम मतलब यू नो सरप्राइज हो गया मैं तो एक स्ट्रेंजर को देख के। Intruder, I am glad you're pleased to see me. I don't think you'll be pleased for long. कहता है मुझे अच्छा लगा काफ़ी, you know, मुझे देखकर तुम्हें अच्छा लगा, है ना, बट ये तुम्हें ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगने वाला है. You won't be pleased for so long. Put those paws up. Put those paws up मतलब hands up. Put those paws up मतलब हाथ ऊपर कर ले चुपचाप, बहुत देर अच्छा नहीं लगेगा तेरे को अब. Gerard, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but melodramatic मतलब क्या हो जाता है, extremely sensational लग रहा है उसको यहाँ पर सब कुछ. ठीक है, वो कह रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा सेंसेशनल बात एकदम कर रहा है, तो ये रियल तो हो नहीं सकता. देख ये तो बिल्कुल एक टीवी का सीन जैसा लग रहा है मेरे को. Intruder, try to be calm and अब इंट्रूडर जो है वो क्या कोशिश कर रहा है, बोलिए बोलिए. इंट्रूडर क्या कोशिश कर रहा है, शांत रहने की कोशिश कर रहा है. हाँ, इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड Gerard, nonchalant is your word I think. अब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है nonchalant मतलब not worried या unconcerned जो होता है उसके लिए हम nonchalant word यूज करते हैं. Trying to be calm and nonchalant मतलब मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ और worried दिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. Intruder, thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. तो इंट्रूडर बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, तू बहुत जल्दी इतना जो स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहा है मत कर, बहुत जल्दी टेंशन होने वाली है तेरे को. I'll make you crawl. I make you crawl means तेरे को घिसड़ाऊंगा मैं. To walk with knees and hands, है ना, ऐसे रेंगते हुए. बोले बहुत जल्दी रेंगेगा तू, यहाँ पे रुक जा भी. I want to know a few things. See, मैं कुछ जानना चाहता हूँ. ठीक है, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, तो चुपचाप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दे, अदरवाइज बुरा होगा तेरे साथ. Gerard, anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I'm not. So Gerard अभी बिल्कुल एकदम शांत रहने की कोशिश कर रहा है ऐसे सिचुएशन में भी, है ना. और वो कहता है ठीक है, मेरे पास तो सारे सवालों के जवाब है. आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपना थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना चाहूँगा. ठीक है, हो सकता है कि भाई तुम कंफर्टेबल हो बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. आई एम नॉट. इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस. इंट्रूडर ऐसे गुस्सा हो रहा है कि मैं यहाँ इसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ. आई हैव दिस गन इन माई हैंड, और इसको किसी डर क्यों नहीं लग रहा है इसको. इट्स लाइक दिस. सो कह रहा है बस बस बहुत हो गया ना मजाक, अब ज्यादा देर नहीं चलेगा ये सब. मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. तो कहता है चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना. हाँ जी. सो इंट्रूडर जो है वो दीवान पर बैठ जाता है. ठीक है ना, यहाँ पर यहीं तो बैठता है. Motions to a chair and seats himself on the divan by the back. बैक के बाजू में दीवान पे बैठ जाता है. Now then we will have a nice little talk about yourself. तो चलो अब हम थोड़ी सी ना तुम्हारे बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे, है ना. बताओ मुझे, चलो तुम्हारे बारे में बताओ. Tell me about yourself. So at last, a sympathetic audience, I'll tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? अब यहाँ पर आप एक तरीके से देखो ये क्या क्या बात हो रही है, किस तरीके की बात हो रही है. जेरेड यहाँ पे बोलता है कि चलो at last a sympathetic audience, चलो यार कोई तो मुझे फाइनली इस दुनिया में ऐसा मिला जिससे मैं
बात कर सकता हूं और जो मेरी बात सुन सकता है ना, एक सिंपैथेटिक लिसनर मुझे फाइनली मिल गया। I'll tell you the story of my life. मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। How as a child I was stolen by the gypsies. कैसे जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, है ना, तो मुझे लूटा गया, है ना। जिप्सीज यही जो लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, आवारा लोग जो होते हैं एक तरीके से, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। सो वो कहता है कि भाई कैसे मुझे उन लोगों ने लूटा, एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। और क्यों जब अब मैं 32 साल का हो गया हूं तो मैं अपने आप को ये छोटे से घर में पाता हूं, ये जो एसेक्स है इसमें पाता हूं, है ना, एसेक्स में ये जो एक मेरा छोटा सा घर है, क्यों मैं अपने आप को यहां पर पाता हूं? हाउ, कैसे? इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। इंट्रूडर कहता है अपने पास रख, अपनी कहानी बहुत हो गया तेरा, है ना, बहुत हो गया भाई तेरा, और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो ना। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू? तो यहाँ अकेला रहता है, मतलब अकेला ही रहता है ना, बता मुझे। हाँ हाँ, तो I am sorry, I thought you were telling me, not asking me. तो जेरेड बोलता है, oh sorry, I thought you were telling me, not asking me. मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो ना कि पूछ रहे हो। जेरेड tells him that this is, not a question. He is making basically a statement, right? So he says that a question of inflection, your voice is unfamiliar. A question of inflection का मतलब क्या हो गया, बताइए? वो कहता है कि यार तेरी ये जो आवाज है, तेरा ये जो एक्सेंट है ना, ये जो बोलने का ये जो तरीका है तेरा, वो अनफेमिलियर ऐसा मतलब यहां के लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्वेश्चन ऑफ एक्सेंट, कि तुम जिस तरीके से चीजों को प्रोनाउंस कर रहे हो वो तरीका बहुत अलग है, वो तरीका बहुत डिफरेंट है, तुम्हारी वॉइस जो है वो काफी अनफेमिलियर है, मतलब यहाँ पे ऐसे बात नहीं करते। इंट्रूडर थोड़ा जोर देते हुए, डू यू लिव हियर अलोन? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? एंड इफ आई डू नॉट आंसर, जेरेड बोलता है अगर मैं जवाब ना दूं तो, इंट्रूडर यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तो कहता है इतनी अक्ल तो तुझ में होगी भाई कि तू हर्ट तो नहीं होना चाहता होगा, है ना भाई, ऐसा तू बता दे, अगर तेरे को खानी है गोली वोली खानी है, अगर तू अपनी जान की परवाह नहीं करता है तो, है ना, मैं तेरे को मार भी सकता हूं, आई कैन कॉज एनी इंजरी टू यू। You have got enough sense not to want to get hurt. Jared, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. आप एक चीज देख रहे हो, that he is not directly, answering his questions. वो उसको बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो कहता है I think good sense is shown more in the ability to avoid pain. कह रहा कि अच्छा दिमाग वाली बात तो यही होगी कि मैं ये जो पेन है उसको अवॉइड करो, है ना, तो ये तो कोई डिजायर नहीं हो सकती है, राइट, देन इन द मियर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? सो इट इज नॉट इन हैविंग द डिजायर बेसिकली टू कॉज पेन टू समबडी, ऑब्वियसली, राइट। अब वो बार बार ना ऐसे बोलता है, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, और मतलब वो उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माय नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तो कहता है यार तुम मेरा नाम छोड़ो, तू अपना नाम बता, है ना, तू मेरे नाम की चिंता मत कर। जेरड एक ज्यादा अच्छा नाम है भाई, जेरड इज अ बेटर नेम। तो वो कहता है कि तेरा क्रिश्चियन नाम क्या है?
ये तो क्योंकि जेरेड तो भाई सरनेम हो गया ना, वो तो तेरा क्रिश्चियन नेम क्या है? जेरेड। विंसेंट चार्ल्स, क्या है? विंसेंट चार्ल्स उसका नाम है ना? यस। डू यू रन अ कार? अब वो से फिर एक सवाल पूछता है, क्या है? डू यू रन अ कार दैट, कि भाई गाड़ी वाड़ी है तेरे पास, है या नहीं है, बता मुझे। जेरड, नहीं मेरे पास तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, नहीं है। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, you're not dealing with a fool, I am as smart as you and smarter, and I know you run a car, better be careful wise guy। तो अब इंट्रूडर बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है तू, मुझे पता है तेरे पास गाड़ी है, I know you have a car, you're not dealing with a fool। बोले तू मेरे को पागल समझ रहा है क्या? हाँ, तू यहाँ पे, मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ भाई, तू मेरे को पागल मत समझ, है ना? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, जितना तू स्मार्ट है उतना ही मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है तेरे पास एक गाड़ी है ना? यू हैव अ कार, एंड उसको बोलता है कि भाई अब ना अपनी खैरियत चाहता है ना, तो थोड़ा सा सचेत हो जा, ज्यादा हो रहा है अब, ठीक है? अगर तू अपनी खैर चाहता है तो सचेत हो जा। जेरड, आर यू अमेरिकन और इज दैट merely a clever imitation? फिर वो कहता है, उसको भी चैन नहीं है, मतलब उससे कुछ 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 निकलवाने की कोशिश कर रहा है वो। आर यू नो आर यू एन अमेरिकन? अमेरिकन है क्या तू यार? है या तू ये जो ये अमेरिकन चीज है ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, जो स्टाइल है अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इमिटेशन मतलब नकल करना। लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय, गन्स नो टॉय। कहता है सुन मेरी बात, ये खिलौना नहीं है ये, है ना? ये मैंने होली पे पिचकारी चलाने को नहीं रखी हुई है ये, ठीक है? हाँ, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। तेरे को मारे बिना भी जवाब निकलवा लूंगा मैं इससे, समझ गया ना? ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करनी नहीं है तुझे, है ना? Of course, if you put it like that, I'll be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. तो वो कहता है कि अच्छा, हाँ, अच्छा, समझ गया भाई, देख यार, है मेरे पास गाड़ी यार, है ना? अगर तू ऐसे बोलेगा तो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, हाँ है मेरे पास यार गाड़ी, है ना? अगर तू मुझे ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है कि मैं इससे ये मार सकता हूँ, कह रहा भैया अगर तू इस मैनर में बात कर रहा है तो हाँ है मेरे पास गाड़ी, है ना? मैं तेरी मदद कर देता हूँ, चल मैं तेरे को दिखाया तो कहाँ पे है मेरे पास गाड़ी, ठीक है? गराज के अंदर है, चल बिल्कुल चल, कॉर्नर पे है घर के। That's better. Do people often come out here? अब इंट्रूडर कहता है अरे ये हुई ना बात, वेरी गुड। फिर वो एक और सवाल पूछता है कि डू पीपल कम रेगुलरली टू योर हाउस, कि भाई आते जाते रहते हैं क्या लोग तेरे घर में? जेरड, वेरी रेयरली। बोलते नहीं, ऐसा तो बहुत कम लोग आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। कहते यार किसी को नहीं पड़ी मेरी, कोई इतना नहीं करना चाहता मेरे लिए, है ना? बिल्कुल कोई मेरे लिए इतना नहीं करना चाहता, एंड बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं मेरे घर पे। There is the baker and the greengrocer, of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. कह रहा है ये लोग आते हैं, ये देख लो, बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, of course, and then there is the milkman, दूध वाला आता है, quite charming, but no one so interesting as yourself। बोले बड़े तेरे जितने इंटरेस्टिंग लोग नहीं आते, पहली बार आए, ये तो रोज ऐसे सब्जी वाला, दूध वाला, बेकर वेकर ये आ जाते हैं, तेरे जितना इंटरेस्टिंग बंदा तो आज तक नहीं आया मेरे घर पे, है ना? और तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग सवाल तो किसी ने नहीं पूछे। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। अब वो कहता है मुझे ऐसा पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल मतलब बिजनेसमैन लोगों से नहीं मिलते हो, है ना? यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे ऐसा लगता है भाई कि जेरड बोलता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। तो जेरड बेसिकली कहता है कि तुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी, है ना? बहुत
बहुत परेशानी हुई होगी तेरे को इतना सब कुछ मेरे बारे में जानने में, है ना? सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, और अब तू क्योंकि मेरे बारे में इतना जानता ही है, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? तो अपने बारे में भी तो बता. यू हैव बिन सो मॉडेस्ट. तो यार काफी अपने आप को रिजर्व किया हुआ है, ऐसे ओपन अप हो थोड़ा सा. अपने बारे में नाम भी नहीं बता रहा है यार, तो बिल्कुल ऐसे क्या बोर कर रहा है यार. Intruder, I could tell you plenty. You think you're smart, but I am the top of the class round here. कह रहा है मैं I could tell you plenty. I could tell you plenty का मतलब क्या हो गया? बोलो. इंट्रूडर कहता है कि भाई I could tell you plenty. मैं तुझे बहुत कुछ बताऊंगा. ठीक है, बहुत कुछ बताऊंगा मैं तुझे. और यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुझे क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. पर मुझसे ज्यादा नहीं है. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम. दिमाग है मेरे पास और मैं उसका इस्तेमाल भी करता हूं. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. इसीलिए आज मैं वहां हूं जहां पर मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दिमाग का यूज करता हूं. थोड़ा सा भेक रहा है. जॉर्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? तो कहते तो अच्छा जनाब कहां तक वैसे पहुंच गए हैं आप, और कहां हैं अभी आप, है ना? किस लेवल पर हैं जिंदगी के, मुझे क्यों नहीं पता है ना? बता जरा कहां पर पहुंचा है. इट डिडंट रिक्वायर ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. कहता है ये इतने से झोपड़ी के अंदर तू आ गया है, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए है क्या? है बहुत दिमाग चाहिए ऐसे झोपड़ी के अंदर आने में और किसी को ऐसे डराने में. तो इंट्रूडर बोलता है when you know why I have broken into your little cottage you'll be surprised and I won't be a pleasant surprise and it won't be a pleasant surprise. अब वो उसको कह रहा है जब तुझे ये पता चलेगा कि मैं तेरी झोपड़ी के अंदर क्यों आया हूं, तो ये तेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, और फिर वो सरप्राइज इतना प्लेजेंट नहीं होने वाला जितना तू सोच रहा है. Jared, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? अब भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना किस्म का इंसान मुझे अब लग रहा है. अब वो कहता है with you figuring so largely in it. Figuring so largely मतलब अब क्योंकि आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, है ना, इतने ज्यादा आप इन्वॉल्व है, तो वो कहता है कि दैट इज अंडरस्टैंडेबल. तो रीजन समझ में आता है कि भाई ठीक है रीजन इंपॉर्टेंट होगा अगर तू इतना इन्वॉल्व है इस चीज में. तो बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? वैसे तुम ये जो क्राइम व्राइम करते हो किस टाइप के स्पेसिफिक क्राइम करते हो, मतलब चोरी चकारी टाइप का करता है, मर्डर वर्डर करता है, किस टाइप का क्राइम तो यूजुअली करता है, वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं. और आंट यू अ स्पेशलिस्ट? क्या तो फिर तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो क्या, तुम कोई पूछ रहा है वो उससे, है ना? माई स्पेशलिटी इज जूल रॉबरी. इंट्रूडर कहता है गहने चुराता हूं मैं. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस. डैंडी बस बोल दिया उसने उसको. डैंडी मतलब बोलता है बहुत बड़े बड़े उसके टायर हैं, बड़ा सा एक्सीलेंट बिग व्हीकल, बहुत बड़ा सा ये एक व्हीकल है, बड़े टायर बड़ी बस टाइप का. तो वो कह रहे हैं डैंडी बस मतलब एक्सीलेंट बिग व्हीकल है. डैंडी मतलब एक्सीलेंट होता है. ठीक है. So my specialty is jewel robbery. Your car will do me a treat. Your car will do me a treat मतलब extraordinary चीज हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा, है ना? So बढ़िया गाड़ी है, एकदम बड़ी सी बस जैसी तुम्हारी गाड़ी है, and मजा ही आ जाएगा. I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. अब वो यहां पर दिमाग लगा रहे है ना? तो वो कहता है कि यार ये एसेक्स जैसे रूरल एरिया में, वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स मतलब ये एसेक्स जैसे रूरल एरिया में
गहने तो बहुत कम ही होते हैं लोगों के पास, है ना, इतने अमीर लोग नहीं है यहाँ पर. So are the cops. Intruder, I can retire here nicely for a little while. तो इंट्रूडर कहता है पुलिस भी तो कम होती है, तो मैं आराम यहाँ कर सकता हूँ, है ना. बहुत कम जूल्स होते हैं वो मान लिया, बट यहाँ पर पुलिस भी तो बहुत कम होती है. यहाँ पे लोग भी एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं. So, मैं यहाँ पे आराम से कुछ समय के लिए रह सकता हूँ. You mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. अब बेचारा वो डर जाता है. वो ये कहता है कि भाई यहाँ पर पुलिस वाले कम होते हैं, मान लिया, तो यहाँ पे तू रह सकता है, ठीक है ना, कॉटेज में कुछ टाइम के लिए. तो जेरेड जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है. वो ये बोलता है कि यार तू मेरे साथ रहना चाहता है, ये क्यों, मतलब व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू लिव विद मी, है ना. वो कहता है यार तूने तो एकदम से अपनी इंटेंशन बता दी. अ ट्रिफल सडन, इजंट इट. ट्रिफल मतलब अ लिटिल. ट्रिफल मतलब क्या होता है बेटा, अ लिटिल. हाँ, तो वो कहता है कि यार एकदम तूने तो एक ही मिनट में, थोड़े से ही समय में तूने क्या बता दी, अपनी इंटेंशन बता दी. यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. तो वो कहता है कि मैंने तो तुझे इनवाइट नहीं किया यहाँ पे रहने के लिए, मैंने तो तुझे परमिशन नहीं दी, तू ऐसे कैसे बोल रहा है ना. तो वो उसको अलाउ नहीं करना चाहता अपने कॉटेज में रहने के लिए. उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहता अपने कॉटेज में रहने के लिए. इंट्रूडर, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. अब वो कहता है कि तू ज्यादा टाइम अपने इस कॉटेज में रहने ही नहीं वाला है, इसीलिए मैंने तेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं की. ज्यादा टाइम थोड़ी रहेगा तू. जेरेड, what do you mean? जेरेड कहता है तेरा क्या मतलब है, ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा. इंट्रूडर, this is your big surprise, I'm going to kill you. कहता है यही तो बड़ा सरप्राइज है तेरे लिए, मारने वाला हूं मैं तुझे. फिर तुझसे क्या पूछना तेरे घर में रह सकता है या नहीं रह सकता. So a little harsh, isn't it? जेरेड बोलता है थोड़ा ज्यादा कड़वा नहीं हो गया है, तुझे ऐसे नहीं लगता ज्यादा कड़वाहट के साथ तू बोल रहा है. With heavy sarcasm, yeah, I'll be sorry to do it. हाँ, मुझे बहुत दुख होगा ये तेरे को करते हुए. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. I have taken a fancy to you. कोई बता सकता है क्या मतलब होता है? I have taken a fancy to you का मतलब होता है भाई मैं तुझे पसंद करने लगा. I've started to like you, है ना. So I've started liking you. ऐसा वाला फीलिंग है. अब तुझे मारने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन. लेकिन करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकता है ना. बट मारना पड़ेगा मुझे तुझे. जेरेड, why add murder to your other crimes? It's a grave step you're taking. कह रहे तू ये इतना सीरियस एक्शन, इतना डेंजरस एक्शन क्यों ले रहा है तू. ऐसा ग्रेव स्टेप मतलब ऐसा सीरियस डेंजरस एक्शन क्यों ले रहा है तू. इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. क्यों ऐड कर रहा है तू मर्डर जैसी चीज को अपनी क्राइम लिस्ट में. इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. कह रहा मैं मजे के लिए थोड़ी कर रहा हूं. तुझे क्या लगता है मैं ये सब चीजें जो है वो कर रहा हूं, हाँ मजे के लिए कर रहा हूं मैं. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. आई एम वांटेड for murder already and they can't hang me twice. कह रहे ऑलरेडी मुझे मर्डर के लिए ढूंढ रहे हैं. अभी मर्डर एक करो या दो करो, सजा तो सेम मिलनी है. एक मर्डर करूंगा तो भी फांसी लगेगी, दो करूंगा तो भी फांसी लगेगी, दो कर देता हूं. Jared, you're planning a gratuitous double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? अब यहां पर क्या कहना चाहता है. कह रहे यार You are planning a gratuitous double. Gratuitous double मतलब क्या होगा. Unreasonable है भाई ये, क्या जरूरत है तुझे. Admitted you have nothing to lose, मान लिया तेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, but what have you to gain? पर पाने के लिए भी क्या है तेरे पास, है ना. तेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है मान लिया, बट तेरे पास पाने के लिए भी तो कुछ नहीं है. Intruder, I've got freedom to gain, आजादी. Right? As for myself, मेरे लिए I am a poor hunted rat. कह रहे पुअर मतलब मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, पुलिस मुझे कैच करने की कोशिश कर रही है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता. As Vincent
चार्ल्स जेरड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। बोले अगर मैं विंसेंट चार्ल्स जेरड करके जीऊं तो आजादी मिलेगी मुझे, है ना, तेरी जिंदगी की जगह मैं जिंदगी जीऊंगा तेरी। आई कैन ईट वेल, अच्छे से खा सकता हूँ, स्लीप, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट एट द साइट ऑफ अ कॉप, वो भी बिना पकड़े गए। हाँ या ना, जहां जाऊं जा सकता हूं, अच्छे से खाना खा सकता हूं, अच्छे से अपनी नींद ले सकता हूं, राइट। अब तो मुझे क्या करना पड़ता है, अब तो मुझे जैसे ही पुलिस दिखती है भागना पड़ता है ना, जहां पर भी पुलिस दिख जाती है मुझे भागना पड़ता है, तो बाद में ऐसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जेरड, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अब जेरड कहता है कि यार ज्यादातर फिल्मों में, ज्यादातर मेलोड्रामा में, ऐसी जो सेंसेशनल मूवीज होती हैं उनके अंदर ज्यादा क्या होता है, विलन जो है वो थोड़ा मतलब तड़पा तड़पा के मारना चाहता है ना, लेट मारता है, वो इतना बेवकूफ होता है ना। यू आर मच लकियर, तू काफी लकी है। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। कह रहा है अरे मैं ठीक हूँ, सब टेंशन मत ले तू। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। अब मुझे पता तो चल गया वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता है दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर वीसी जेरड स्पीकिंग। मुझे पता चल गया तेरा एक्सेंट क्या है, कैसे तू बात करता है सिविलाइज्ड तरीके से, ठीक है। तो वो उसकी वो जो फोन पे बात कर रहा था वो सब कॉपी करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, नाउ टेक अ लुक एट मी, और देखो मेरी तरफ। जेरड स्टैंड्स, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तो कहता है यार देख तू मतलब पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, पर्टिकुलरली डेकोरेटिव का मतलब क्या है कि तुम इतने ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे हो। No, well that goes for you too. I have only got to wear specs. Intruder कहता है हाँ, तू भी कोई खास नहीं लग रहा, सिर्फ चश्मा पहनना है। I'll be enough like you to get away with it. तेरे जैसा लगूंगा मैं आराम से। Jared, what about your clothes? तेरे कपड़ों का क्या? They'll let you down if you're not careful. ठीक है, तो अगर केयरफुल नहीं रहेगा तो वो गड़बड़ हो सकती है, कपड़े धोखा दे सकते हैं। Intruder, that will be all right. Yours will fit me fine. कह रहा चिंता क्यों कर रहा है, तेरे कपड़े पहन लूंगा मैं। That is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. कह रहा पर मैं जो कहना चाह रहा हूं तो मेरी बात नहीं समझ रहा। I said you were luckier than most melodramatic villains. मैंने कहा तू लकी था बहुत सारे melodramatic villains के कंपैरिजन में। It was not a tribute to your intelligence. तो मैं तेरे को कोई प्राइज नहीं दे रहा था तेरे इंटेलिजेंस के लिए। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तू मुझे नहीं मारेगा एक बहुत अच्छे रीजन की वजह से। सो दैट्स व्हाट यू थिंक। अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है। जेरड, यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तू मुझे जाने देगा। अब वो बोलता है कि तू मुझे नहीं मारेगा भाई, तू मुझे जाने देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू थिंक and thank God you didn't shoot sooner, और भगवान का भला हो कि तूने मुझे आते ही नहीं मारा। Intruder, come on, what's on your mind? Better be quick, this conversation bores me. कह रहा क्या है तेरे दिमाग में, बता मुझे, मैं बोर हो रहा हूँ तेरी कॉन्वर्सेशन से। Jared, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. तो बोला तेरा आइडिया ये है कि तू मुझे मारेगा फिर मेरा भेस बदल के रहेगा ताकि पुलिस तुझे ना पकड़े। Yes, I like the idea. Intruder, हाँ मुझे पसंद है ये आइडिया, but are you sure it's going to help you? पर जेरड बोलते हैं कि तू श्योर है इस बारे में कि ये आइडिया तेरी मदद करेगा? आर यू श्योर? नाउ लिसन हियर, सुन मेरी बात। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। तो इंट्रूडर बोलता है सुन मेरी बात सुन, मैंने ये सब प्लान किया था, है ना, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग, गलत हो गई वहां पे चीजें, एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस धोखा ही दे रहा हूं, मतलब भाग रहा हूं इधर से उधर, उनसे बचने की, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ताकि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। तो जेरड बोलता है अच्छा तो तू अवॉइड करते करते, बचते बचते, भागते भागते पुलिस से यहाँ पे आ गया। इट ब्रॉट मी टू एल्सबेरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। एल्सबेरी में मैंने तुझे गाड़ी में देखा था, एंड 2 other people saw you and started to talk, ठीक है, 2 और लोगों ने तुझे देखा था, एंड यू एंड स्टार्टेड टू टॉक,
I listened, मैंने सुना, and it looks like you're a bit queer, kind of a mystery man. तो तू थोड़ा सा ऐसे strange और mystery man type का इंसान है. Jared, a mystery which I propose to explain. Intruder, disregarding him. You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. तो कहता है कि भाई तू ना मतलब कि गायब हो जाता है कभी भी एकदम से. समझ रहा है तू? अब तेरे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़िया कोई एकदम ऐसा है कि तू एक मिस्ट्री मैन है, मतलब तेरा भी कुछ पता नहीं है. ठीक है. हाँ, तो तू फोन से ही ऑर्डर प्लेस कर देता है जो भी तुझे खरीदना होता है, या बहुत सी बार ऐसा होता है तू कहीं भी चला जाता है एकदम से और फिर एकदम से आ जाता है ना. मुझे भी ये वाली एक्टिविटीज करनी है. Those are just the things I want to do. वही सब चीजें हैं जो मुझे करनी है. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तेरे बारे में सुनना सबसे लकी काम था मेरे लिए, है ना. हाँ, सबसे लकी अपॉर्चुनिटी थी. Apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. बोलता है कि यार apparently मुझे ऐसा लगता है, not surely या surprisingly या seemingly बोल सकते हैं that भाई तू कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान नहीं है. You haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. कि आखिरकार मैं क्यों you know ये जो मैंने ओवरकोट पहना हुआ है ना, और मैं क्यों इस तरीके की मिस्ट्री से घिरा हुआ हूं, ये सोचा तूने? मतलब थोड़ा भी दिमाग लगाया कि भाई आखिरकार ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है ना. वो कहता है कि तू सोच तो सही इस बारे में. Intruder preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. कह रहा मैं पहले भी कह चुका हूं ये कॉन्वर्सेशन मुझे बोर करती है. Jared, don't be a fool. If you shoot, you'll hang for sure. कह रहा अगर तूने गोली चलाई तो मैं सच में तुझे चढ़ा दूंगा फांसी पे. If not as yourself, then as Vincent Charles. Jared. Intruder, what is this? This is your big surprise. अब कहता है ये है तेरा big surprise. I said you wouldn't kill me and I was right. मैंने कहा था तू मुझे नहीं मारेगा और मैं सही था. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आज जाऊं और कल कहीं और चला जाऊंगा? Never see tradespeople. Businessman लोगों से नहीं मिलता. You say my habits would suit you. तू कहता है कि तेरी habits मुझसे मिलेंगी. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? तुझे क्या लगता है कि मैं संडे स्कूल पढ़ाने वाला कोई टीचर हूं? मैं नॉर्मल सा इंसान हूं मैं. The game's up as far as I'm concerned. Game khatam, bro. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight, I'm expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. अब यहां पर होती है जबरदस्त कॉन्वर्सेशन शुरू, है ना. तुझे क्या लग रहा था भाई कि मतलब सोचने वाली बात है ना कि तूने क्या सोचा कि मैं एक कोई स्कूल जाने वाला सिंपल सा एक टीचर हूं. मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हारा गेम खत्म हो गया है. ठीक है ना. You wouldn't kill me and I was right. बिल्कुल सही था मैं. Why do you think I am here today and gone tomorrow? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ पर रहता हूँ, है ना, और फिर मैं कल यहाँ पर नहीं रहता हूँ? वो कहता है कि भाई कुछ चीजें जो हैं मेरे साथ गलत हो गई थी. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. I said it with bullets and got away का मतलब क्या होता है? कह रहा है कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैंने रिप्लाई गोली चलाकर किया और मैं भाग गया. लेकिन पुलिस ने क्या किया? अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन. मेरा एक आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया. एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड. और उनको वो चीजें मिल गई जो उस बेवकूफ को जला देनी चाहिए थी. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल. आज रात हो सकता है कि पुलिस आ जाए इधर मुझे पकड़ने. माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. देयर इट इज, है ना. तो अब पुलिस के पास प्रूफ है तो आज रात कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मेरा बैग पैक है ना, और मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा हूं. दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन. Intruder, it's a bag all right and this is a gun all right. What's all this? That's a disguise outfit. कह रहा ये एक
बहरूपिया हूं मैं, फॉल नकली मूछे हैं एंड व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी? अब मेरा विश्वास हुआ तुझे? Musingly, I don't know. Jared, for God's sake, clear that muddled head of yours and let's go. कहता है भगवान के लिए ये जो तेरा दिमाग है ना, ये इसको ठीक कर, ठीक है, और चल यहाँ से. सोच थोड़ा सा इस बारे में, ठीक है. मैंने ये सब कुछ बैग के अंदर रखा हुआ है, मैं कोई ऐसा ही आदमी नहीं हूं, तो मेरे यकीन कर, ठीक है. तो इंट्रूडर कहता है यार मेरे को तो मतलब एकदम ऐसे हो रहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा है ना. अजीब सा लगता ही है बंदे को एकदम से. वो सोचता है ऐसे कैसे हो रहा है. अब वो कह रहा है कि ये जो तेरा दिमाग है ना बेवकूफाना, जो तू सोच नहीं रहा है कुछ भी एंड एवरीथिंग. कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू. कह रहा है चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ, मैं तुझे यूज कर सकता हूँ जैसे गुंडे लोग होते हैं. तो इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. अब यहां पर कह रहा है कि तुझे ये लगता है अगर झूठ है तो मैं गाड़ी में हूं, तेरे पास अभी भी तेरी बंदूक है, तू देख ले. Intruder, maybe you're right. Then don't waste time. कहता time waste मत कर. Intruder, careful boss, I'm watching you. Jared, I've got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police, but I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they're after us. Through here straight to the garage. कहता भाग भाग भाग, पुलिस आने वाली है, भाग भाग भाग. Intruder, how do I know that you're telling the truth? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? Oh, don't be a fool. Look for yourself. Jared opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Jared, but with the revolver ready. As he turns his head, Jared gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. पूरा गेम पलट दिया. कह रहा बेवकूफ वाली हरकत मत कर. Look for yourself. Jared opens door. Jared गेट खोलता है. Steps away, बाहर निकलता है. Intruder leans forward to inspect it. इंट्रूडर जो है थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे लीन करता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए. विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरेड, उसकी साइड जेरेड की टुवर्ड्स जेरेड की तरफ होती है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी होती है उसके हाथ में. एज ही टर्न्स इट हेड, जैसे ही वो अपना मुंह घुमाता है, जेरेड गिव्स हिम अ पुश, उसे धक्का देता है कबर्ड के अंदर, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है. ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, दरवाजा मारता है और उसको लॉक कर देता है. पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, रिवॉल्वर उठाता है, फोन पर जाता है where he stands with the gun pointed at the cupboard door, और cupboard door पे वहां पे ऐसे गन पॉइंट कर रखा होता है और अब फोन कर रहा है. Intruder rattles door and shouts, let me out of here. Jared, hello, yes speaking, sorry I can't let you have the props in time for rehearsal, I have had a spot of bother, quite amusing, I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell our friend the sergeant to come up here at once, you'll probably find him in the public bar. कैसे उसने पूरा दिमाग लगा के अपना गेम ही पलट दिया. बोला उसने उसको पूरा एक स्टोरी बना लिया है ना, कि भाई देख ऐसे 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 मेरा बंदा बाहर खड़ा हुआ है और तू देख ले. राइट. हेलो, यस स्पीकिंग, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, कि भाई मैं तुझे प्रॉप्स नहीं लाके दे सकता रिहर्सल के लिए टाइम पर. वो बोलता है ना, देख मैंने इसमें मूछे रखी हुई हैं बैग में एवरीथिंग. आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग. बोले मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूं, जो बहुत ही फनी प्रॉब्लम है. आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले, लगता है मुझे मैं ये अगले प्ले में यूज करूंगा. लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर, क्या तुम सर्जेंट को बोल सकते हो यहाँ पर आ जाए जल्दी से. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, हो सकता है वो तुम्हें पब्लिक बार में मिले. डगलस जेम्स का ये एक प्ले था जो यहाँ पर खत्म हो जाता है. कैसे वो उसको अपनी बातों में उलझा के, है ना, ऐसे वैसे बातें बना के उसे वो करने की कोशिश कर रहा था, उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था. चलिए, सो समरी क्या है. द प्ले ओपन्स विद जेरेड टॉकिंग ऑन द फोन. ही वाज अ मैन ऑफ मीडियम हाइट एंड लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज इन द फॉरेस्ट. ऑब्वियसली he was wearing his glasses, a lounge suit and a long coat. After he put down the phone, he started packing a traveling bag. तो वो क्या करते हैं, traveling bag पैक करना स्टार्ट कर देता है. It appeared that he was going somewhere, और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जा रहा है. While Jared was busy in packing, अब जब Jared जो है वो पैकिंग में बिजी था, a man with a revolver in his hand quietly entered the house. तो एक आदमी जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी वो धीरे से कमरे में एंटर करता है. He looked similar to Jared. He was wearing a long coat. बिल्कुल Jared जैसा दिखता है, लंबा कोट पहन रखा था, सॉफ्ट हैट थी.
Intruder ordered Jared to put his hands up and also asked to answer some of his questions. Jared remains calm and talks to the intruder politely. तो बेसिकली यहाँ पर हमने पूरा समरी जो है, ठीक है, वो डाल दिया है. अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. Answer these questions. At last, a sympathetic audience. Who says this? Why does he say it? Is he sarcastic or serious? So the speaker of the given line is Jared. He says it as he is asked by the intruder to speak about himself. वो ऐसा कहता है क्योंकि intruder उसको बोलता है अपने बारे में बताने के लिए. He speaks the given dialogue sarcastically, और वो जो dialogue दिया होता है उसको काफी sarcastically भी बोलता है. Why does the intruder choose Jared as the man whose identity he wants to take on? अभी जो intruder है वो Jared को क्यों choose करता है, कैसे आदमी के तौर पे जिसकी identity वो लेना चाहता था. The intruder is similar to Jared in build. दिखने में एक तो सेम था, height health में. He looked like him. After killing Jared, और अब उसको मार के he wanted to impersonate him and get rid of the police. तो वो उसके भेस में जाना चाहता था. So he chose Jared as his target. पुलिस को धोखा देने के लिए, इसीलिए उसने उसको चुना अपने टारगेट के तौर पर. इसीलिए उसने उसको चुना किसके तौर पर? अपने टारगेट के तौर पर. I said it with bullets. Who says this? What does it mean? Is it the truth? What is the speaker's reason for saying this? Jared says this. Obviously, Jared ये बात कहता है. It means that when things went wrong, और इसका मतलब है जब चीजें गलत हो जाती हैं, गलत हो गई actually, he had used his gun to shoot. तो उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर लिया शूट करने के लिए. Someone for his escape. तो उसने किसी को चोट पहुंचा दी obviously. No, it is not the truth. नहीं, ये सच नहीं है. The speaker says this to save himself from getting shot by the intruder. Speaker ये बात कहता है अपने आप को बचाने के लिए. ये सच नहीं था. What is Jared's profession? Quote the parts of the play that support your answer. उसका profession क्या था? चैप्टर में वो पार्ट कोट करो, ठीक है, जो उनके प्रोफेशन को सपोर्ट करता है. Jared was a playwright. Jared क्या था? एक playwright था. He says in the end of the play, sorry I can't let you have the props in the time for rehearsals. I think I'll put it in my next play. वो dramas या plays लिखा करता था. You'll soon stop being smart. Who says this? Why does the speaker say it? What according to the speaker will stop Jared from being smart? भाई speaker के according क्या चीज उसे रोकेगी? The intruder says this to Jared. Rehearsal. According to intruder, Jared would stop being smart when he knew what his intention was to kill him. They can't hang me twice. Who says this? Why does the speaker say it? उसने बोला यार भाई देख, दो बार तो मुझे चढ़ा नहीं सकते सूली पे. कौन कहता है ये बात और क्यों? Intruder कहता है ये बात जेरेड को. Intruder told that, intruder ने बताया कि he had already killed someone, कि वो already किसी को मार चुका है. If he was caught after murdering Jared, और अगर मुझे पकड़ लिया जाता है ना, जेरेड को मार के, he would be hanged only once and not twice. तो केवल उसको एक बार हैंग किया जाएगा, दो बार नहीं. मारना तो है ही मुझे, एक बार मरूं, दो बार मरूं, दो लोगों को मार के मरूं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposes to explain? Jared tells the intruder that he himself was in hiding. Jared जो है वो intruder को बोलता है कि वो खुद भी छुप रहा है कई टाइम से. And the police was after him. पुलिस भी मेरे पीछे है. He was expecting the police to raid his house anytime. और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभी कभी भी आती होगी घर पे रेड मारने के लिए. So he was about to leave that place soon. तो मैं तो बस छोड़ के जा ही रहा हूँ ये जगह. This is your big surprise. Where has this been said in the play? What is the surprise? Jared said this to the intruder at the end of the play. Jared was also a criminal. Jared भी एक criminal था who had murdered someone, जिसने murder किया. Police were after him. Was a surprise for the intruder. और ये चीज भी उसके लिए एक surprise थी. ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी चैप्टर इफ आई वर यू. और डिटेल में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके हम करेंगे बाकी की क्लासेस में. आशा करती हूँ कि चैप्टर समझ में आया होगा. मैंने धीरे धीरे पढ़ाया है क्योंकि प्ले पढ़ने में ऐसे ही मजा आता है. ऐसे जल्दी 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 मजा नहीं आता, धीरे धीरे मजा आता है, इसलिए हमने धीरे धीरे पढ़ा है. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं
और अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।